गायत्री मंत्र आचार्य देव प्रकाश जी द्वितीय पथिक जी, स्वागत है आपका। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत को समझो अभियान से जुड़े हुए सभी अधिकारी बंधु एवं आर्य समाज रूपी अभियान से प्रभावित या उससे संचालित जागरूक वेद के जिज्ञासु जन, मैं सभी के सामने कल कुछ विचार मैंने रखे थे जो वेदार्थ को समझने के लिए जिन ग्रंथों की आवश्यकता होती है उन ग्रंथों का संक्षेप रूप में कल वर्णन किया था। आज जो प्रसिद्ध मंत्र है जिसे गुरु मंत्र भी बोलते हैं, सविता मंत्र भी बोलते हैं, सावित्री भी बोलते हैं और जिसे गायत्री मंत्र भी बोलते हैं, उस मंत्र की व्याख्या स्वामी दयानंद जी ने जो की है उस के अनुसार स्वामी जी के अर्थ को कैसे समझा जाए। ऋषिकृत अर्थ है, यदि हम आंख बंद करके भी मान लें अर्थ गलत नहीं है, लेकिन उस शब्द का वह अर्थ स्वामी जी ने किस आधार पर और कैसे तथा क्यों, कि यही अर्थ क्यों किया है, तो हम देखते हैं स्वामी जी ने बहुत सा लगभग वेद के ऋग्वेद में ये मंत्र एक बार आया हुआ है, यजुर्वेद में हम देखते हैं तो 4 बार आया हुआ है और ऋग्वेद या यजुर्वेद में केवल जो मंत्र एक जगह जिनको हम व्याहृति बोलते हैं, जो ओम भूर्भुवः इस सहित एक बार ही मंत्र आया है चारों वेदों में, परंतु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यहाँ से लेकर आगे तक का जो मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर प्रचोदयात् पर्यंत जो मंत्र है वो अनेकत्र आया हुआ है। को हम आपके सामने एक तो इसका विनियोग संध्या ब्रह्मयज्ञ में किया हुआ है। ब्रह्मयज्ञ में ये विनियोग स्वामी जी का अपना नहीं है, क्योंकि गायत्री और प्रणव जप ही ब्रह्मयज्ञ का अंग है। मुख्यतः अन्य सारे जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी कर्म हैं, आचमन से लेकर गायत्री मंत्र से पूर्व के जितने क्रियाकलाप हैं, वो सभी के सभी किसी न किसी रूप में उसके जो ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर का समर्पण है, ईश्वर की अनुभूति है, उस तक पहुंचने की पूर्व तैयारी, जिसे हम सज्जा बोल सकते हैं, पूर्व सज्जा मात्र ही है। अतः स्वामी दयानंद जी ने जो जिसको हम संध्या या ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं, उसका अभिप्राय है सम्यक्तया परब्रह्मणि यस्मिन् ध्यायते, अर्थात जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा उस परब्रह्म ईश्वर का जब हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहां उसको हम संध्या बोलते हैं। उस संध्या और ब्रह्म यज्ञ में स्वामी दयानंद जी ने विभिन्न प्रकार के अर्थ किए हैं। यजुर्वेद संपूर्ण जो मंत्र संध्या में उद्धृत किया गया है वो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र है, जिसमें भूर्भुवः स्वः या ये 3 व्याहृतियों का योग किया गया है। मैं 3 व्याहृतियों सहित जो वेद मंत्र का अर्थ है उस मंत्र को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें
स्वामी जी ने जो विभिन्न अर्थ किए हैं उनका आधार क्या है? आधार ऋषिकृत ग्रंथों का ही है अथवा स्वामी जी ने कुछ अपना या अपने ऊहा से जो रखा है वही है? मैं आपको, यदि स्वामी जी का अपना है, स्वामी जी तो एक बात लिखते हुए हैं कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं वो सब कुछ ऋषियों के अनुसार ही है। अतः स्वामी जी का अपना कुछ नहीं है, जो ऋषियों की वेदार्थ की प्रणाली है उसी प्रणाली को आधार बनाकर स्वामी दयानंद जी ने इसका गायत्री मंत्र का अर्थ किया है। हम आपको संक्षेप में बताते हैं जो स्वर इसका उच्चारण का प्रकार है इसका गायत्री मंत्र का। तो इसके सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि गायत्री मंत्र का ऋषि क्या है। ऋषि वेद में दिया है कि ऋषि विश्वामित्र है, देवता सविता है और छंद इसका नित्रित गायत्री बोलते हैं। छंद का जो गणना गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, निश्चित गायत्री का अभिप्राय है कि एक अक्षर कम, अर्थात इस गायत्री मंत्र में 23 अक्षर हैं। इसका कहाँ से किस प्रकार से संबंध है, ये विभिन्न ऋषि प्रणीत शास्त्रों से ज्ञात होता है कि यह मंत्र किस स्तर के और किस कहाँ पर के अभिप्राय से इसका व्याख्यान हो सकता है। इस मंत्र के जो यास्क ने बताए हैं किसी भी मंत्र के 3 प्रकार से अर्थ करते हैं। एक अर्थ होता है आदिदैविक, एक आदि भौतिक और एक होता है आध्यात्मिक अर्थ। हम अभी आपको सामान्यतः इसमें व्याकरण का प्रयोग दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं कि इसका अर्थ ये क्या है। स्वामी दयानंद जी का जो किया हुआ संध्या या ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जो अर्थ है वो सभी लोग जानते हैं। वो ओम या मुख्य परमेश्वर का नाम है। भू प्राणों का भी प्राण, भुवा सब दुखों से छुड़ाने वाला इत्यादि आप सभी लोग जानते हैं। अतः इस अर्थ को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अर्थ स्वामी जी ने किस प्रकार किया है कि भू प्राणों का भी प्राण कैसे है, भुवा सब दुखों से छुड़ाने हारा किस प्रकार से है, इस चीज को हम अब थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने इस मंत्र के जो छंद, देवता और ऋषि बताए हैं, अब इसका एक एक पद को हम देखते हैं। ओम शब्द प्रसिद्ध है, जिसको हम यदि इसके अर्थ को जानना चाहेंगे तो व्याकरण का सबसे प्रमुख अंग है, जिसको मुख्य अंग प्रधान अंग माना है व्याकरण। तो व्याकरण में एक धातु है अव, धातु है जिसके अर्थ है रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्य अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, आवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि, ये अर्थ हैं। इन अर्थों में एक सूत्र है अवतेष्टि लोपश्च। इससे अवधातु के टी भाग का लोप और ऊठागम होकर अब शब्द ओम शब्द सिद्ध हो जाता है। अब इस ओम शब्द का हम अर्थ परमात्मा क्यों लेते हैं? क्योंकि जो वेदांग उपांग जो ग्रंथ हैं योग दर्शन, तो वहां बोलते हैं कि प्रणव शब्द है, जो प्रणव जप जो ईश्वर का नाम है, तो वो योग दर्शन आपको बताता है कि जो प्रणव है ये सारे सारे अर्थ ओम का वो ईश्वर का अभिप्रेत है। अर्थात हम यदि केवल व्याकरण पर निश्चित रहेंगे तो हम उसके मुख्य प्रयोजन को, मुख्य अर्थ को नहीं जान पाएंगे। उसके लिए हमें व्याकरण के साथ साथ जो उसके अंग उपांग वेद के हैं उनका अध्ययन अनिवार्य रहेगा। उनको जब हम जानेंगे तब हम इस अर्थ की प्रतीति सम्यकतया कर पाएंगे। भू जो शब्द है एक धातु है भू सत्यायाम, इस धातु से कोई प्रत्यय इत्यादि कर भू शब्द सिद्ध होता है। और भू शब्द का जो अर्थ सामान्य रूप से हम देखते हैं क्या है, भूमि। भू का अर्थ एक क्या होता है, भूमि, पृथ्वी। जब हम पृथ्वी अर्थ करते हैं, अब इस अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का अधिष्ठाता देवता कौन है? उसके लिए निरुक्त के शरण में जाएंगे। निरुक्त बताता है कि अग्नि पृथ्वी स्थान, पृथ्वी का मुख्य अधिष्ठाता देवता क्या है, अग्नि है।
छंद क्या है, बोलते हैं कि गायत्री छंद है। और ऋतु क्या है, वसंत ऋतु है। गायत्री छंद है, अग्नि देवता है, पृथ्वी पृथ्वी का, तो ये मंत्र में विनियोग गायत्री मंत्र है, छंद भी गायत्री है, तो ये पृथ्वी स्थानीय होकर इसका अर्थ निकलेगा। और इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का जो देवता है अग्नि है। अग्नि का अग्नि का अभिप्राय, बोलते हैं अग्नि यदि पृथ्वी पर नहीं होगी तो पृथ्वी में जितने भी आपस में जोड़ने वाले पदार्थ हैं, जैसे कि मिट्टी, नहीं तो बिखर जाएगी। अग्नि के कारण ही पृथ्वी का अस्तित्व स्थिर है। वस्तुतः हम लोग सामान्यतया जब देखते हैं तो पृथ्वी पर उस तरह की अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हम वैज्ञानिकों को देखें या वो लोग क्या खोजते हैं, अंदर भूगर्भ में जाते हैं तो वहां अग्नि का ही, चाहे वो ज्वालामुखी के लावा के रूप में हो या किसी के रूप में, जो पृथ्वी को स्थिर किए हुए है। और पृथ्वी के अंतर्गत जो धातुओं का परिपाक हो रहा है, लौह पत्थर इत्यादि से लेकर लौह स्वर्ण चांदी रजत, जितने भी धातुएं निर्मित हो रही हैं वो सभी की सभी अग्नि के प्रभाव के कारण हो रही हैं। और अतः पृथ्वी का जो धरातल या आधार स्थल है, उसका जो देवता अग्नि है, इस कारण से पृथ्वी स्थिर हुई है। अब इस मंत्र का एक और मुख्य पहलू है जिसको हम ऋषि बोलते हैं। ऋषि बोलते हैं विश्वामित्र को। इसका इसका ऋषि क्या है गायत्री मंत्र का, वो विश्वामित्र है। अब पृथ्वी का इसका अस्तित्व विश्वामित्र प्राण के कारण है। वो विश्वामित्र प्राण क्या है, ऋषि हम प्राण तत्व को बोलते हैं। वो विश्वामित्र प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, बोलते हैं जो आदित्य से जो रश्मियां आती हैं, जो प्राण शक्ति उत्पन्न होती है, वो हमें प्राप्त हो रही है, वो पृथ्वी तक आती है, उसे विश्वामित्र प्राण, जो आदित्य के अंतर्गत जो विश्वामित्र नामक प्राण है, वो पृथ्वी तक आता है, जिसके कारण पृथ्वी पर अग्नि इत्यादि के अस्तित्व वृद्धि हमेशा बनी रहती है, जिससे अग्नि का ह्रास नहीं होता है। और उस अग्नि का जब ह्रास नहीं होता है तो पृथ्वी का अस्तित्व सदा के लिए अक्षुण्ण बना हुआ है। जब सृष्टि का विनाश, प्रलय अवस्था आती है तो सबसे सर्वप्रथम क्या है, सूर्य इत्यादि इन का विनाश होता है, तो उसके साथ में अग्नि की क्षीणता हो जाती है। अग्नि की क्षीणता होते ही पृथ्वी आदि का विनाश प्रारंभ हो जाता है। तो इसका अर्थ, भू का अर्थ स्वामी जी ने किया है, भू प्राणों का भी प्राण। पृथ्वी में जो अग्नि है वो विश्वामित्र प्राण, जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा जो विश्वामित्र नामक प्राण है, उससे द्योतित हो रहा है। और इस कारण से वो उस प्राण से हमारा जीवन संचरित होता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम पृथ्वी माँ के पुत्र हैं। और हमारा पिता कौन है, देव के पिता, हमारा पिता जो देवलोक में सूर्य है वो पिता है। पिता क्या करता है, माँ तो जन्म देती है, लेकिन पिता क्या करता है, पालन और पोषण करता है। पिता कस्मत पाति रक्षति, पिता जो पालन करता है और रक्षा आदि करता है वो पिता है। वस्तुतः यदि हम परमात्मा तत्व को यदि हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल आदि दैविक जगत की बात कर रहे हैं, तो हम पृथ्वी निवासी वासियों के लिए जो सूर्य है वो हमारा पिता है। क्योंकि हम में प्राण शक्ति, जो विश्वामित्र नामक प्राण शक्ति है, वो हम में सूर्य से ही आती है, जिस कारण से हमारा जीवन स्थिर रहता है। हम शनै शनै उस प्राण को यदि हम संरक्षित करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। और जब विश्वामित्र प्राण हमारे शरीर से क्षीण होता जाता है तो हमारी आयु घटती चली जाती है, हम वृद्ध होते चले जाते हैं और हमारा शरीर क्षीण होता जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ऋषि लोग हैं वो दीर्घ संध्या से ही दीर्घ लंबे काल तक संध्या करते थे, दीर्घ काल तक, तब वो उनकी आयु दीर्घ लंबी हुआ करती थी। उसका अभिप्राय क्या है कि ऋषि लोग इस गायत्री मंत्र आदि के जाप के द्वारा विश्वामित्र प्राण को अपने अंदर समाहित करते जाते थे, तो जिससे उनका शरीर और वृद्धि, शरीर के जो उम्र की वृद्धि है वो कम हुआ करती थी, जिससे कि उनकी आयु लंबी होती थी।
तो यहाँ पर जो भू का अर्थ स्वामी जी ने कहा प्राणों का भी प्राण, इस तरह से, क्योंकि भू पृथ्वी का वाचक है और पृथ्वी से सूर्य के माध्यम से हमें विश्वामित्र प्राण की प्राप्ति होती है, इसलिए भू जो व्याहृति है, जो गायत्री मंत्र के प्रारंभ में उस व्याहृति के द्वारा इस गायत्री मंत्र का व्यवहार किया जाता है, तो उस कारण से इसका अर्थ किया स्वामी जी ने कि प्राणों का भी प्राण, क्योंकि हमें प्राण वहीं से प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको प्राणों का भी प्राण कहा है। और एक हम प्रातःकालीन आहुतियों में मंत्र उच्चारित करते हैं, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। भू अग्नय, अग्नि के लिए, भू क्या है, पृथ्वी। ये गायत्री मंत्र में जो भू शब्द आया हुआ है, ये व्याहृति ही, उस मंत्र में व्याहृति के साथ में व्याहृति के सहयोगी कौन कौन से शब्द हैं, भू, अग्नि और प्राण, तीनों चीजें इसी में सम्मिलित हैं। इसीलिए स्वामी जी ने इस शब्द का अर्थ किया है भू प्राणों का भी प्राण। एक अब हम आपको, यदि भू का अर्थ पृथ्वी ही क्यों लिया जाए, इस चीज के लिए शतपथ ब्राह्मण का एक वचन है कि भूरिति व अयम पृथ्वी लोकः। एक और है कि ऋग्भ्यो अक्षर स्व अयम पृथ्वी लोको अभवत्। जो ऋग, जिसको ऋग्वेद कहते हैं, ऋचाओं का स्थान है, क्योंकि सभी संपूर्ण सृष्टि ऋग्वेद या यजुर्वेद, सामवेद, इनके संयोग से ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि कोई भी क्रिया जब होती है तो वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को ही जब हम मंत्र या किसी के माध्यम से संग्रहित करते हैं तो वो ऋचा कहलाती है। पृथ्वी के बनने पर जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वो यहाँ भू या गायत्री मंत्र के माध्यम से या गायत्री छंद में निबद्ध होकर वो पृथ्वी स्थानीय ध्वनि उत्पन्न हुई है। तो इसीलिए भू जो पृथ्वी का वाचक है, जिससे स्वामी जी ने अर्थ किया है भू प्राणों का भी प्राण। भुवः अगला शब्द है भुवः, जो लोक में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष का वाचक है। भुवः इति अंतरिक्ष नामधेयानि निघंटु में पढ़ा हुआ है, वो भी भू धातु से बना हुआ है। जबकि भुवः इति अंतरिक्ष लोकः, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है और इसका अर्थ स्वामी जी ने किया है जो दुखों का विनाशक। भू, अब निरुक्त में देखते हैं कि जो अंतरिक्ष लोक है उसका देवता क्या है। निरुक्त में बोलते हैं कि वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थानी। अंतरिक्ष का देवता क्या है, वायु अथवा इंद्र। अब हम आपको इस वायु के कारण दुख का विनाश होता है या दुख की उत्पत्ति होती है, इस चीज को हम आपको एक आयुर्वेद के बिना समझ में नहीं आएगा। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ, तीन चीजों से बना हुआ है। वात का अर्थ हमारा शरीर गतिशील या वात के प्रभाव से होता है, और जितने भी दर्द होते हैं शरीर में, जितनी भी पीड़ाएं होती है, तो समझ लीजिए चाहे उसका कारण कोई भी हो, तो वहां पर वात दूषित हुई है, विकृत हुई है। यदि भुवः जो अंतरिक्ष स्थानीय वायु देवता है, ये शुद्ध पवित्र रहेगा तो हमारा वायुमंडल पवित्र रहेगा। उस वायुमंडल के पवित्र होने से, सुगंधित कारक होने से, ऑक्सीजन जिसको हम बोल देते हैं कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन उपयोगी है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो हमारे अधिकांश रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में वात दूषित हो जाएगा तो क्या हमें उसको सम करने के लिए, उसको सही करने के लिए उस प्रकार के यत्न करने होंगे। तो यहाँ क्या गायत्री मंत्र के द्वारा क्या कहा, भुवः जो अंतरिक्ष लोक है उसका स्थानीय देवता वायु है। यदि हम वायु को बस में रखते हैं, वो वायु को बस में किससे रखेंगे, प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम मंत्र में भी ओम भू भुवः स्वः इस प्रकार के मंत्र हैं। तो वहां पर भुवः जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय है, उसका देवता इंद्र अथवा वायु मानते हैं। और जब वायु को हम समान रखते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे बाहरी वातावरण को जब शुद्ध रखता है, तो अर्थात वो दुखों का विनाश करने वाला क्या है, वायु है। अतः स्वामी जी ने इसका अर्थ क्या किया है, भुवः यदि दुखों का नाश करने वाला। अगला शब्द है स्वः। स्वः का मतलब स्वर्ग। अमरकोश या इत्यादि ग्रंथों में जब हम देखते हैं स्वः यदि स्वर्ग द्युलोक का वाचक है।
वहां देवलोक का अधिष्ठाता देवता आदित्य है, जिसको हम सूर्य बोलते हैं वर्तमान में। और तो बोलते हैं स्वर इति सामभ्यो अक्षरत, जो स्व व्याहृति है इस सामवेद का प्रतिनिधित्व करती है। तीनों वेद इसमें थे, भू से ऋग्वेद और भुवा से यजुर्वेद जो वायु देवता का संबंध है, और स्व इति सामभ्यो अक्षर, सामवेद से अक्षरित हो। भुवा के प्रकरण में एक मंत्र जो भुवर वायवे अपानाय स्वाहा, हमारे शरीर में, यहाँ पर एक बात मैं कहना भूल गया कि हमारे शरीर में जो अपान वायु है, यदि अपान वायु दूषित हो जाती है तो उससे मृत्यु भी संभव है, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है कि मृत्यु अपानो भूत्वा शरीरम प्राविशत। जब प्रजापति ने, एक दृष्टांत है कि को बना, ये आपके लिए है, घर है, आप इसमें अपनी रुचि यथास्थान कर जाओ। तो जो मृत्यु है देता है हुआ वो अपान शरीर में, इस शरीर में, अर्थात जो अपान रूप है, यदि वो उसको हमने सही रखा, अपान प्राण को सही रखा, तो हमारे रोग दूर रहेंगे। और अपान विकृत होने पर बहुत अधिक विकृत हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि इस शरीर में मृत्यु आ गई है। हमारा जब भी हमें कोई रोग घेरता है तो देखते हैं कि हमारा उदर विकृत हो गया। उदर जठराग्नि है, उदरस्थ ही अपान प्राण का निवास है, और जब वो अपान प्राण दूषित होता है तो व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो वेद मंत्र से हम आहुति देते हैं, ओम भुवर वायवे, भुवा इस लोक का देवता क्या है, वायु देवता को भी, और अपानाय स्वाहा, और साथ में उस शरीर में जब हम जाएंगे तो अपान है। बाहर लोक में वायु देवता है, जब शरीर में उसी वायु को हम अध्यात्म में चिंतन करेंगे तो अपान है। जब हम शरीर को शुद्ध रखना चाहेंगे तो अपान प्राण को की औषधि चिकित्सा मर्म करेंगे, और जब हम बाहर वातावरण को शुद्ध करना चाहेंगे तो वहां भुवा के स्थान पर हम वायु देवता को शुद्ध करना चाहेंगे, वो यज्ञ आदि के द्वारा, और शरीर में औषधि आदि के द्वारा। वस्तुएं वही है। वहां बाहर जो देवताओं का मुख है, अग्निर्वय देवानाम मुखम, वहां उस अग्नि में हम आहुति देते हैं औषधियों की। और शरीर में हमारी जो जठराग्नि देवता है, जठराग्नि जिसको अग्नि देवता बोलते हैं, जब हम उसमें औषधियों की आहुति देते हैं तो शरीरस्थ अपान वायु, अपान प्राण शुद्ध होता है, जिससे कि हम मृत्यु आदि दुखों से बच जाते हैं। तो इसीलिए भुवः का जो अर्थ किया है दुख विनाशक, क्योंकि वायु जो अपान है वही मृत्यु, सबसे बड़ा दुख मृत्यु है, और उस मृत्यु दुख को से बचने के लिए ये उपाय बताया गया है। अतः भुवः जो अंतरिक्ष लोक है वो क्या है, वो दुख विनाशक उसके लिए कहा गया है। स्व जो द्युलोक है, वहां जो सामवेद का प्रतिनिधित्व है और उसका देवता आदित्य है। तो वेद मंत्र कहता है कि ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, स्वर आदित्याय, स्व स्वर्ग को सुखकारी, सुख स्वरूप, स्वामी जी ने अर्थ किया यहाँ पर सुख स्वरूप। तो स्व आदित्य के लिए कहा गया है। आदित्य जिस स्थान का अधिष्ठाता है, लेकिन शरीर में व्यान नामक प्राण को कहा गया है। शरीर में जो व्यान नामक प्राण है वो बाहर देवलोकस्थ देवता सूर्य है, उसी जो जैसे एक मंत्र कहा गया है, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम देवम चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यदि हम देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर का शरीर मानते हैं तो भूमि उसके पैरों के समान है, अंतरिक्ष उसके उदर के समान है, और द्युलोक उसके मूर्धा सिर के समान है। वैसे ही हम अपने शरीर में जब हम देखते हैं, जो पैर हैं वो पृथ्वी स्थानीय है, उधर अंतरिक्ष के स्थानीय है, और जो मुखमंडल है जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रिय है वो द्यू के तुल्य है। तो जो हमारा व्यान प्राण है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में व्यान प्राण सूर्य के समान है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में द्युलोक जो है वो व्यान प्राण, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म का व्यान प्राण है। जब हम इन तीनों को अपने बस में करेंगे, यह शुद्ध करेंगे, बाहर
जब हमारी आहुति आदित्य क्या बोलते हैं, यज्ञ में जो आहुति हम देते हैं औषधियों की, वो कहाँ तक जाती है, आदित्यम उपतिष्ठते, अर्थात वो आदित्य लोक तक पहुंचती है। वैसे ही जब हम शरीर में, अपने शरीर में जब हम आहुतियां उत्तम भोज्य पदार्थों की, औषधियों की देते हैं, तो हमारे शरीर के संपूर्ण रस, रक्त, मांस इत्यादि को बढ़ाते हुए हमारे ओज, जो हमारे ब्रह्मरंध्र तक, उस ओज से हमारे ब्रह्मरंध्र के दूषित या जो ओज में भी दोष आ जाता है उसको शुद्ध करता है। तो हमारे शरीर का जो ज्ञान नामक प्राण जब शुद्ध हो जाता है तो हम सुखी अनुभव करते हैं और हम प्रसन्न चित्त रहते हैं। वो हमारा ज्ञान का जो अधिष्ठाता शरीर में है, संचालित करने वाला है, वो ओज प्राण है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड का संचालक सूर्य है, वैसे ही हमारे शरीर में एक, समझ लीजिए कि उस प्रकार के सूर्य का स्थानीय ज्ञान प्राण है। आगे व्याहृतियां हैं, और इन व्याहृतियों का अभिप्राय यह होता है कि इस मंत्र का जब हम जप पूर्वक आधान करते हैं, जप पूर्वक प्रयोग करते हैं, तो इन व्याहृति का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कि इसके द्वारा जब व्यवहार किया जाए, अर्थात व्याहृयते अनेन इति व्याहृति, जिसके द्वारा हम व्यवहार करते हैं। मंत्र, किसी भी मंत्र का, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, वो कहता है कि किसी भी मंत्र का बिना व्याहृति के व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब शंका यह है कि व्याहृतियां हैं कौन सी? एक तो जो सबसे बड़ी व्याहृति है उसको ओम माना गया है, ओम को। अन्य जो व्याहृतियां हैं वो भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, ये 7 व्याहृतियां हैं। अब कोई भी मंत्र इन व्याहृतियों के बिना नहीं बोला जा सकता। चाहे तो परंपरा क्या है कि हम किसी भी मंत्र को बोलते हैं तो वहां ओम का उच्चारण कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये 3 व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जो जप में विनियोग है, संध्या उपासन में विनियोग है, वो इस प्रकार से कि 3 व्याहृतियों के साथ में हम इसका व्यवहार करते हैं। चौथा जो ओम है वो सभी के साथ में कॉमन है, उसके बिना तो कोई मंत्र बोला नहीं जा सकता। आगे अब हम बात करते हैं जो मूल गायत्री मंत्र है, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् वह, तत् सर्वनाम शब्द है, तनु विस्तारे धातु से निर्मित हुआ है, ये पाणिनीय धातु पाठ का है। तो वहां तनु विस्तारे धातु से त्यजी तनिभ्य दित, दित होने से इसको तद रूप बन गया, अद सूत्र हो गया, तो अद प्रत्यय करके तत् बना दिया। तत् का अर्थ सर्वनाम है, सर्वनाम होने से सामान्य का वाचक है, और जो जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो ईश्वर के वाचक हैं। जैसे जब हम यहाँ तक कि सर्वनाम, जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द का भी उच्चारण करते हैं तो वो भी परमात्मा का वाचक है। जैसे कि तस्मै देवाय हविषा विधेमा, तस्मै सुख स्वरूप, उस देवता के लिए, परमात्मा के लिए। कहा भाई प्रजापति, प्रजापति को कहा शब्द से भी कहा गया है। उसी प्रकार जितने भी सर्वनाम है, विश्व की विश्वम्भर किसको बोलते हैं, विश्वम विवर्तिति विश्वम्भर ईश्वर को बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी सर्वनाम हैं मुख्यतः वो ईश्वर के नाम वाचक हैं। तो यहाँ कहेंगे तत् वह। उसके बाद सवितु, सविता शब्द को समझना होगा। सविता जब हम भौतिक जगत में देखते हैं, जिसमें दैविक आदि दैविक जगत में देखते हैं, तो यहाँ तो हमें सविता सूर्य दिखता है, क्योंकि अभी हमारा साक्षात्कार ब्रह्म से नहीं हुआ है। तो हम यदि ब्रह्म का उदाहरण देंगे तो शायद हम लोगों में से कुछ एक को समझ में आए, सभी को समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ लोक में सूर्य एक अधिष्ठाता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठाता ईश्वर है। सूर्य की जो उपस्थिति है वो एक तरह से हम ईश्वर के समान ही मान सकते हैं। तो यहाँ जो सविता शब्द है, हम किसी ईश्वर के कारण से हम अपनी दिनचर्या नहीं कर रहे हैं। वास्तव में यदि हम देखें, अपने आप को देखें, तो ईश्वर के डर से बहुत कम लोग डरते हैं। वस्तुतः डरते किससे? समाज को देखकर डरते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे, अथवा सरकार क्या दंड देगी हम गलत काम करेंगे। जिस दिन हम ईश्वर को साक्षी मानने लग जाएंगे वो स्थिति अलग हो जाती है। अभी हम लोगों की स्थिति उस प्रकार की नहीं है। तो हम इस मंत्र का जो सविता शब्द है
इसको ईश्वर परक हम बाद में घटा लेंगे, पहले हम इसको सूर्य परक घटाते हैं। सूर्य परक में देखते हैं कि ऐसा वही सविता या ऐसा सूर्य, जो गुण सूर्य में है वही ईश्वर में है। सविता बोलते हैं सर्वस्व प्रसविता, अर्थात जो सभी का प्रेरक हो उसको सविता बोलते हैं। जो प्रेरणा देता हो, तो हम देखते हैं कि हम प्रातः काल किसकी प्रेरणा से जागते हैं? हमारी तो कुछ प्रेरणा है नहीं कि हम तो आलस्य, प्रमाद इत्यादि का बहुत अधिक सेवन हम लोग करते हैं। तो जब सूर्य निकल आता है, देखते हैं कि सवेरा हो गया है, सभी पक्षी वगैरह उसके कारण से जितने भी जल स्थावर जड़ जंगम जितने भी जीव, मनुष्य इत्यादि जो भी है प्राणी जगत, वो सभी के सभी किससे प्रभावित होते हैं, किससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। जहां सूर्य उदित हुआ तो सभी के सभी अपने अपने दैनिक कर्तव्य में लग जाते हैं। जिसको कार्य ऑफिस जाना होता है ऑफिस जाता है, जिसको अपने दिनचर्या जो भी करने होते हैं आदि सभी को सूर्य को देखकर ही करते हैं। इसलिए सविता का मतलब यहाँ पर हम सामान्य रूप से देखते हैं सर्वस्व प्रसविता, अर्थात जो सबका प्रेरणा, सबको प्रेरणा देने वाला है, उस सवितु ईश्वर, स्वामी जी ने ईश्वर अर्थ किया है, ईश्वर को हम देख लेंगे बाद में। वरेण्यम, उस सविता, इस सूर्य का, वरेण्यम वरणीय भजनीय, वरेण्यम बोलते हैं वरणीय, जैसे कि हम प्रयोग करते हैं वर का प्रयोग करते हैं शब्द, एक लोक में वर शब्द का प्रयोग करते हैं, वर का मतलब श्रेष्ठ, वरणीय, जो वरितुम योग्यम भवति सब वरणीय वरेण्य। तो ईश्वर कैसा है? वह सविता सूर्य कैसा वरेण्य है, अर्थात उसका जो तेज है, उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो प्रेरणा है, वो हमें ग्रहण करने चाहिए। वरेण्य के लिए बहुत सारी चीजें ब्राह्मण ग्रंथों में आई है। अग्निर्वै वरेण्यम, आपो वै वरेण्यम, चंद्रमा वै वरेण्यम इत्यादि प्रकार से वरेण्य शब्द ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि के लिए भी आया है, जल के लिए भी आया है, चंद्रमा के लिए भी आया है, क्योंकि इनका जो तेज है, आगे शब्द भरगहा आएगा, भरगहा का अलग अलग अर्थ, अलग अलग कई अर्थ किए हैं गोपद ब्राह्मण में। गोपद ब्राह्मण में देखेंगे तो गायत्री मंत्र का बहुत विस्तृत अर्थ किया गया है। तो वहां वर्णीय क्या है? अग्नि भी वर्णीय है, क्योंकि अग्नि तेज देती है और उसके तेज से हम अनेक लाभ उठाते हैं, तो इसलिए वो भी वर्णीय है। आपो वैवरण्यम, आप जल किस लिए वरेण्य है? क्योंकि हमें शीतलता देता है, शांति देता है और हमारे विकारों को दूर करता है, हमें शुद्धि प्रदान करता है। चंद्रमा में वरेण्यम, चंद्रमा किस लिए वरेण्य है? कि चंद्रमा शब्द कहते हैं यदि आह्लादने दीप्तो सा, अर्थात जो हमें आह्लादित प्रसन्नता प्रदान करता है, तो उसका जो प्रसन्नता युक्त गुण है वो हमें वर्णीय है, हमें उपासनीय है। अगला शब्द है इसमें भरगह, भरगह बोलते हैं ब्रज पाके। अब भरगह जिससे तप है, जिसको हम तप बोल देते हैं, और वहां भरगह तेज, मुख्यतः यदि हम देखा जाए तो ऋग्वेदो वही भरगह कहा गया है। ऋग्वेद को भरगह कहा इसलिए कहा गया क्योंकि वो ज्ञान कांड है, और ज्ञान को, ज्ञान तेज को कहते हैं। जब हम ऋग्वेद रूपी भरगह तेज का धारण करेंगे तो हम अपने आप सविता उस सूर्य के वर्णीय तेज के अनुसार अपने आप प्रेरणा प्राप्त करने लगेंगे। तो भरगह भ्रजपा के धातु से, अर्थात जिससे, भ्रजपा के धातु से बनाया, भिजंती शरीर अंतःकरण रोग मूलानि एन तत् भर्ज, भर्जनात् भरगह, जिससे, यदि ऋग्वेदों में भरगा कहा गया है तो ऋग्वेद से हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि और आत्मा के जो दोष हैं, अर्थात दोष रोग कहलाएंगे। जो दोष है, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे अल्पज्ञता हो, चाहे अज्ञानता हो, या मूर्खता जिसको हम कह सकते हैं, ये सभी दोषों को वो अपने तेज से, जब हमें ऋग्वेद का ज्ञान हो जाएगा तो उस तेज से हम अपने इस अंतःकरण, मन, बुद्धि के जो पाप है, अज्ञानता है, मलिनता है, या भय इत्यादि, क्रोध इत्यादि, इन दोषों का, इनका भर्जन हम कर देते हैं। इनका भर्जन का मतलब इनको तपा देते हैं, दोषों को दूर कर देते हैं। तो ऋग्वेद के भरगह तेज को हम धारण करें। और ऋग्वेद का तेज किससे है?
कि भूरिति वही ऋग्भ्यो अक्षरत, जो भू शब्द आया था कि भू किससे उत्पन्न हुआ, ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी के संपूर्ण ज्ञान किसमें समाहित है, ऋग्वेद पर आधारित है। और जब हमने ऋग्वेद को ज्ञान को धारण कर लिया तो क्या हम इस संसार में जीने कैसे जीना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, ये सभी का ज्ञान हमारे पास उपस्थित हो जाएगा। अगला शब्द है देवस्य। देवस्य देवताओं का। देवता क्या चीज है, देवता जब हम आदिदैविक जगत में जाते हैं, जितने जड़ देवता भी हैं, चेतन देवता भी हैं, और उस परब्रह्म को परम देव भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देवता, इसको देवता क्यों कहते हैं, तो निरुक्तकार कहते हैं देवो दानाद्वा दीपनाद्वा देवतनाद्वा देव स्थानो भवति दिवा। जो भौतिक जो देवता हैं, जिन्हें जड़ देवता बोलते हैं, उनका एक चार लक्षण की है निरुक्तकार ने, यास करने बोलते हैं कि देवो दानाद्वा, जो हमें कुछ न कुछ दे, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, अर्थात जो हमें दीपन करें, प्रज्वलित करें। तीसरा द्योतनाद्वा, जिससे हम प्रकाशित हो जाएं। दिव स्थानो भवति दिवा, और जिनका स्थान निवास रहने का स्थान देवलोक है। जब हम इस लोक में घटाएंगे तो सूर्य अग्नि इत्यादि इनका मुख्य केंद्र कहाँ है, देवलोक में है। ये हमें क्या देते हैं, दानाद्वा प्रकाश, ऊर्जा, प्राण इत्यादि देते हैं। दीपनाद्वा ये सभी पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। द्योतनाद्वा इनके संपर्क में जो आता है वो प्रकाशित, रोग रहित, निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम अपने अध्यात्म में शरीर में देखेंगे तो शरीर का दिव्य स्थान क्या है, हमारा मूर्धा है। मूर्धा में देखेंगे देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, जो नेत्र इंद्रिया है, जितनी हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिया है, और सभी के सभी हमारे मूर्धा में स्थित है। गर्दन से ऊपर वाले भाग में पांचों ज्ञानेन्द्रिया स्थित है, अर्थात इस शरीर का देवलोक कह सकते हैं इसको। तो यहाँ इंद्रिया क्या देती है, ज्ञान देती है। दीपनाद्वा, जब हम नेत्र इंद्रिय से किसी पदार्थ का दर्शन करते हैं तो अपने गुणों को, कि ये पदार्थ अच्छा है बुरा है, उस गुणों को अपने आप प्रकाशित हो जाता है। और वो दिव्य स्थान में रहते कैसे, कि जो हमारा दिव्य स्थान है इसी में ये सभी देवता रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देवस्य, इस देवताओं का, इस चीज को हम घटा सकते हैं। अब इनका जो तेज क्या है, भर्गः, भर्गा तेज ऋग्वेद को कहा। ऋग्वेद को हम क्या करें, देवताओं का तेज क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम क्या करें, धीमहि धारण करें। हमारी अपनी बुद्धि में, मन में और अपने व्यवहार में ऋग्वेद की जो शिक्षाएं हैं, आचरण है, प्रयोग है, उन चीजों को जब हम धारण करेंगे तो हम भी कैसे हो जाएंगे, वर्णीय हो जाएंगे, लोगों के द्वारा वर्णीय। ऋषि लोग क्या है, हमारे लिए वर्णीय है, पूजनीय है। वर्णीय का मतलब क्या है कि हम उनके आचरण के जैसे अपने आचरण को बनाएं। वैसे ही यदि ऋग्वेद को हम भर्गः देवताओं का तेज बोलते हैं तो ऋग्वेद की जो शिक्षा है, जो उसका ज्ञान है, उसको हम धारण करें और आचरण में लाएं, तब हम कैसे स्वयं भी कैसे हो जाएंगे, वर्णीय हो जाएंगे, वर्णीय हो जाएंगे। आगे जो दो शब्द अंतिम पद रह गया, वहां क्या है, धियः यौनः प्रचोदयात्। धियः दो शब्दों को, दो चीजों को बोलते हैं। एक तो बुद्धि को भी धिया बोलते हैं, दूसरा कर्म नाम में भी पढ़ा है निरुक्त में, निघंटु में हम देखेंगे धिया इति कर्म नाम। जब हमने भर्गः ऋग्वेद के तेज को जब धारण कर लिया तो हमारे धिया बुद्धि के लिए, बुद्धि कैसी हो जाएगी, ज्ञान से युक्त हो जाएगी। जब बुद्धि ज्ञान से युक्त हो जाएगी तो हमारे कर्म कैसे होंगे, कर्म कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, कर्म भी निर्मल हो जाएंगे। यदि हमने केवल सब शाब्दिक ज्ञान अर्जित किया और उसका व्यवहार में नहीं लाए, क्योंकि बोला गया है कि विद्या चतुर्भि प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन यदि। यदि हमारे व्यवहार में वो ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर विद्या की पूर्णता नहीं है। तो क्या बोला कि धियः, हमारी बुद्धि जब हमारे ज्ञान से संपन्न हो जाती है तो उसके बाद में क्या है कि हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। उन कर्मों को प्रचोदयात्, प्रेरित करें बुद्धि और हमारे कर्मों को। वह देवता कौन, भर्गः, जो वर्णीय सविता देवता का जो तेज है वो हमें
प्रचोदयात् प्रेरणा करे, हमारे बुद्धियों को और हमारे कर्मों को शुद्ध और प्रेरित करे। प्रचोदयात् यदि विधिलिंग का अर्थ मानेंगे, विधिलिंग वेद में लिंग लकार, जो विधिलिंग लकार है वो आदेश के लिए आता है कि इससे भिन्न दूसरा आपको अर्थ लेना नहीं है। कि कहा गया है कि जब इन इन कर्मों को आप करेंगे तो आप निश्चय ही इस तेज को, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। यदि नहीं करेंगे तो आपके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है। वेद एक आदेशात्मक वाक्य है, क्योंकि यदि हम उसके आदेश का पालन करेंगे तभी हमारी उन्नति होगी। जिस प्रकार से पिता के वाक्य बिना शंका के पालनीय होते हैं, गुरुओं के वाक्य बिना शंका के पालनीय होते हैं, उसी प्रकार से वेद के अर्थ को, वेदार्थ जो कहता है, जो आदेश दे रहा है, उस चीज का बिना शंका के पालनीय होगा। तो जब हम इस वेद मंत्र का जब आचरण करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इसका पालन करेंगे, तो एक मंत्र है वो वेद हमें क्या प्रदान करता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ये सभी चीजें हमें स्वतः एक एक क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम जैसा है। बहुत सुंदर व्याख्या। पहली बार आपने गायत्री मंत्र की इतनी विस्तृत व्याख्या सुनी होगी, और निश्चित रूप से चंद्रकांता गिरा जी की मुस्की हमें ये बता रही है। आइए दो शब्द। जी जी, निश्चित रूप से आर्य जी, बहुत ही सुंदर एक एक शब्द की व्याख्या आपने की। बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। और निश्चित रूप से आप इतने सुंदर सुंदर हीरे मोती जवाहरात हमारे सामने आर्य के रूप में लाते हैं, मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। बहुत समय कोशिश करती हूँ कि समय से आपसे जुड़ूं, लेकिन 8:30 बजे हमारा कार्यक्रम खत्म होता है, तो होते होते थोड़ा विलम्ब हो जाते हैं, तो उससे मैं चूक जाती हूँ इतने सुंदर प्रवचन को सुनने से। आप रिकॉर्डिंग अगर है तो भेज देंगे तो मैं पहले वाली भी सुन लिया करूंगी। पैसा बहुत बहुत लगेगा धन्यवाद। आपका? कैसा लगेगा पैसा? पैसा लगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ। ये पैसे की आइए। अधिक कीमत नहीं है, पैसे की कीमत कुछ मैं भी तो नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। जी आइए जी, प्रेम सत्यबाजी। धन्यवाद। ओम। चंद्रकांता गिरा जी, मेरा एक YouTube चैनल है जिसपे मैं अपलोड कर देता हूँ, उस पे से आप देख लिया करें। ठीक, उसको ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, मैं अभी भेज दूंगा आज आपके पास। भेज दी। ठीक है? जी जी, तो धन्यवाद। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो पर डे की रिकॉर्डिंग उस पर डाल देता हूँ। ठीक। ठीक है, आइए प्रेम सत्यबाजी। पर डे का चार्ज क्या है जी? अरे फ्री है, कुछ नहीं, हल्की सी मुस्की मार दिया करे बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप ऐसे ऐसे हमें व्याख्यान प्रस्तुत कराते हैं। आज वाकई, आज और कल भी आचार्य जी ने, क्योंकि इसमें पूरा श्रेय हमारे आचार्य योगेंद्र मेधावी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका व्याख्यान था, वो नहीं रहे आए तो उन्होंने अपने मित्र को भेज दिया। तो बधाई के पात्र हमारे योगेंद्र मेधावी जी। हाँ वो तो है ही, लेकिन हमारी हमारी अपनी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें एक से एक बढ़िया विद्वान मिलते हैं। और क्योंकि ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये, ध्रुव सत्य। हाँ, ईश्वर और की कल और कृपा बहुत आज, बरस रही है जी। हाँ, क्योंकि व्याकरण के मेधावी हैं ये, तो इसलिए इनका व्याख्यान जो है बड़ा ही रोचक और बहुत ही सुनने लायक होता है। ये आज गुरुकुल भी, और आर्थ विद्या के पढ़े हुए हैं जी। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और मैं भी आज का और कल का दोनों फिर दोबारा सुनूंगा, क्योंकि दोबारा सुनने से, पुनरावृत्ति से और दिमाग में बैठता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आचार्य जी का भी। धन्यवाद। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य देव प्रकाश जी ने बहुत ही सुंदर गायत्री मंत्र का हम लोगों के बीच में शब्दार्थ पदार्थ सब कुछ बताया। हर आर्यों को ये पता होना चाहिए, और बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों को बताया गायत्री मंत्र क्या है और उसका क्या अर्थ है और उसका हमें कैसे आचरण करना है। बहुत ही सुंदर उनका प्रोग्राम, उसके लिए उन्हें धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। चंद्रकांता माता जी दो शब्द। चंद्रकांता माता जी दो शब्द।
प्रिय लखनलाल जी, सादर नमस्ते। हमारे पंडितों के पंडित व्यास नंदन शास्त्री जी को भी प्रणाम। प्रेम सचदेवा जी भाई साहब, आपको भी नमस्ते। और हमारे वेद प्रकाश जी, अनिल जी, सबको यथा योग अभिवादन। और जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने आज व्याकरण की दृष्टि से ऋग्वेद और यजुर्वेद का उदाहरण देकर हमें गायत्री मंत्र के अर्थों का बड़ा विस्तृत विवरण सुनाया। मैंने तो ये व्याकरण की दृष्टि से अर्थ जो है कुछ कुछ सुना हुआ है, लेकिन पूरा नहीं सुना था। ये आज काफी विवरण उनसे सुनकर बड़े लाभान्वित हुए हम, मन प्रसन्न हुआ। और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी भी इसके बारे में कुछ बोलें, ताकि आइए। हमारा और ज्ञान परिपक्व हो जाए। व्यासनंदन शास्त्री जी आइए, 5 मिनट का समय है आपके पास। बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय देव प्रकाश वेदविति पथिक जी और इस कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे माननीय प्रधान प्रेम सचदेवा जी और माता आर्या चंद्रकांता जी, चंद्रकांता घेरा जी, अन्य हमारी सभी विदुषी बहनें, मातृशक्ति एवं देवियों। आज का गायत्री मंत्र का व्याख्यान बड़ा ही अद्भुत रहा और साथ ही साथ उन्होंने वेदार्थ की शैली को हम लोगों के बीच उपस्थित किया है। जो कुछ लिखा हम पाते हैं, यह सचमुच किस दृष्टि से लिखा गया है, किस भावना से लिखी गई है बातें और किस उद्देश्य को लेकर के लिखी गई हैं, इन सब की चर्चा हम श्रवण कर रहे थे। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र, जिसका नाम ही है गायंतम त्रायते, सा गायत्री, जो गाने वाले को त्राण करती है, रक्षा करती है, भलाई करती है, ऐसी पावमानी पवित्र ऋचा का नाम ही गायत्री है। और साथ ही साथ यह गायत्री जो गान करने वाले, उच्चारण करने वाले को जीवन देने वाली होती है। और इसका जो देवता है सविता, जिसके बारे में सूर्य और आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर माना गया है, जो संपूर्ण जगत का प्रसविता है, उत्पन्न करने हारा है, इस दृष्टि से भी इस तथ्य को स्वीकार करना ही चाहिए। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इसका जो देवता है, जिसका नाम सविता देवता है, और सविता देवता का मुख्य लक्ष्य यहाँ पर सूर्य अर्थ भौतिक रूप में हम लेते हैं, लेकिन वेदों में भौतिक रूप भी है, लेकिन भौतिक रूप ही पूर्ण नहीं होता। यदि भौतिक ही पूर्ण हो जाता तो हम ईश्वर की आराधना इस मंत्र से क्यों करते। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहीं भी भौतिक अर्थ इस रूप में उपासना के क्रम में नहीं दिया है, और सब जगह सविता का अर्थ उन्होंने परमपिता परमेश्वर को ही माना है। और परमपिता परमेश्वर जो संपूर्ण जगत का नियंता है, संपूर्ण जगत का प्रसविता है, वह संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने हारा है, इसलिए उस प्रभु का नाम सविता है। और इसीलिए उन्होंने तत्सवितो हुई, ये जो षष्ठी एक वचन का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उस ईश्वर की ही जो भर्ग रूप तेज है, जो पाप नाशक रूप उनका जो तेज है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य अपने पाप की प्रवृत्ति को खो देता है, भूल जाता है, ऐसे महान इस वेद मंत्र को जब मनुष्य ध्याता है तो निश्चित ही वह उस विद्या, उस ज्ञान का वो पथिक बन जाता है। और उसे ही ऋक, यजुः और साम के जो गान के रूप में या जो ज्ञान के रूप में है, कर्म के रूप में है, उपासना के रूप में है,
ये सारी चीजें स्वतः घटित होने लगती हैं। इसलिए वेद मंत्र चूंकि ईश्वरीय वाणी है, और ईश्वरीय वाणी जो ही हम उसको मानते हैं, तो हम पदार्थ विद्या तो बाद में लेंगे, ईश्वरीय वाणी मानते हुए हम पहले ईश्वर को ही ध्याना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर को निरपेक्ष करके सापेक्ष रूप में उन्हें रख देना, ये वेद की वेदता पर एक बहुत बड़ा आघात भी मिल रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि जो विद्वान वर्ग हैं और जो भी इस मंच पर आते हैं, उन्हें यह विशेष रूप से उस दयानंद सरस्वती के उस भाव को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, जिस ईश्वर ने वेद को ईश्वरीय वाणी ही कहा है, दिव्य वाणी ही कहा है, और दिव्य वाणी ईश्वरीय वाणी का जो ही हम स्मरण करते हैं, वेद मंत्र के उच्चारण करने मात्र से हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जो व्यक्ति नहीं जुड़ता है, केवल व्याकरण के भावों में डूब जाता है, वह व्यक्ति तक्र पीता है। तक्र का मतलब होता है जैसे छाछ का पीना, तो छाछ को पीना भी विद्वत्ता की दृष्टि से अच्छा माना गया है, लेकिन तक्र को पीना ही मात्र पीना नहीं होता। इसलिए इस गायत्री मंत्र में सारस को पीना चाहिए, और सारम तो योगी पीतम, योगी लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, साधक लोग वो सारतत्व को ही पीते हैं, और सारतत्व को पी करके ही वो आनंदित हो जाते हैं। इसलिए कहा धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वेद मंत्र के अंदर सबसे बड़ी भावना है कि हम उससे सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। मनुष्य के अंदर यदि सद्बुद्धि न हो तो वह कतई मानवपन को स्वीकार दुनिया के सामने नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि गायत्री मंत्र जो अपने आप में उस विशिष्टता को प्रदान करता है, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के उपनयन संस्कार के बाद जो वेदारंभ संस्कार आता है, उसमें उन्होंने इस मंत्र के अक्षरशः अर्थ को द्योतित करते हुए कोई ऐसा अर्थ जो नहीं छूट जाए, उन्होंने एक एक शब्द के कई अर्थों में इसका व्याख्यान किया है, जो प्रत्येक विद्वत गण को, हम सबों को देखना चाहिए और उस ऋषि की शैली को स्वीकार करना चाहिए, जिस ऋषि ने इतनी दिव्य शक्ति, इतनी दिव्य वाणी, इतनी साधना, इतनी सारस्वत प्रतिभा और रितंभरा बुद्धि का, जो रितंभरा ज्ञान कह सकते हैं, उत्तम कोटि की जो मेधा शक्ति है रितंभरा, इसके माध्यम से ऋषियों की बुद्धि को प्राप्त करके हम लोगों पर जो उपकार किया है, उस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं सकते। ऋग्वेद के मंत्रों में जहाँ तत्सवितुर्वरेण्यम का प्रयोग आया है, यजुर्वेद में भी तत्सवितुर्वरेण्यम का प्रयोग 3 बार आया है, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह यजुर्वेद के 3रे अध्याय, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। निश्चित रूप से यह मंत्र सारगर्भित है, और इतना अधिक इसकी महत्ता है कि इसको महामंत्र तक कहा गया है। विश्वामित्र ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि इसका ऋषि विश्वामित्र है, और ऋषि विश्वामित्र पूरे जीवन भर इस गायत्री मंत्र के प्रचार प्रसार और उसके विज्ञान को प्रकाशित करने में लगा दिया, जिन्होंने अपने संपूर्ण समय को, और उन्होंने इसकी वैज्ञानिकता को पूरे विश्व ब्रह्मांड में कैसे छा जाए, इसके लिए लोगों ने एक एक मंत्र से इतना अनुसंधान किया है कि उसको यदि पढ़ा जाए, देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए, तो हमारा संपूर्ण जीवन उसमें खप जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र एक देखने में छोटा मंत्र अवश्य है, लेकिन इसकी भाव गरिमा, भाव भंगिमा और जीवन में उसको उतार करके जो उसका तारतम्य और सारगर्भिता शक्ति उसके अंदर जो समाहित रही है और है, उसको जब व्यक्ति उसके अंदर पिल पड़ता है, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से, तो वो सारे के सारे पोल खुलने लगते हैं और अज्ञानता मिटती जाती है, ज्ञान का विस्तार होने लगता है, और सारे ज्ञान का उत्कर्ष, जो अंत कहते हैं कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ऋत अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। निश्चित रूप से इस छोटे से मंत्र को विशाल मंत्र मान करके महामंत्र की दृष्टि से इसको स्वीकार किया गया है। ऐसे महामंत्र का जितना अधिक प्रचार प्रसार और बच्चों में इसका जितना अधिक
व्यवहार कराया जाएगा उतना ही लाभकर होगा। और माता चंद्रकांता आर्या जी ने अपने जीवन का एक संकल्प ठान लिया कि मैं ओम और गायत्री मंत्र पर अपना शोध कार्य लिखूं करूं। ये मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस उम्र में भी इतनी बड़ी तमन्ना गायत्री मंत्र और प्रणव के ऊपर अपनी बात रखने के लिए, जो इस रूप में कि हम भी पीएचडी करें, हम भी शोध कार्य करें और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने इस विद्या का प्रसार करने में अपने को तल्लीन कर देवें, ये बहुत ही अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं माता जी। इसलिए इस गायत्री मंत्र का ही प्रभाव मैं इसे मानता हूं और सबों को इस गायत्री मंत्र के प्रभाव को मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय देव प्रकाश जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अरे मुनि जी आ गए हैं। कहाँ आ गए मुनि जी? कहाँ रुके हैं मुनि जी? जी कहाँ हैं? एक धर्मशाला में है। अच्छी बात है, धर्मशाला में रुके हैं। हाँ जी, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम में मन नहीं लगा हमारा, तुम्हारी याद आती रही दिन भर। अरे लो, हकीकत कह रहे हैं हम, पूछो हमारे जितने साथ में बैठे हैं, पूछो इनसे पूछो, सही कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। दीदी नमस्ते। हम बता दीदी, हम भी उधर प्रशिक्षण में बैठे रहे, उधर बैठे बैठे हम भी प्रशिक्षण में हीण में लगे थे। हमारा मन नहीं हाँ लगा जी। होते हम। अब ये तो क्या धमकी दे रहे हैं, धमकी तो दे दीदी को। बहन जी तो हम घर में आके बता तुम्हें। नहीं तो वे तो सही कहें दीदी, उनको हक है। अच्छा, हाँ लेकिन अबे आप मंदिर के पास में है, हैं? आसमान मंदिर के पास में है। बाजू में आर्तमाज मंदिर है तई। अच्छा, बढ़ गया है। आओ कार्यक्रम स्थल तो दूर है से, आओ। और हम समझ रहे थे सम्मानित सिर्फ व्यासनंदन शास्त्री जी पहुंचेंगे, तो ना तो आप पहुंचे हो वहाँ पे अरे और ना भास्कर पहुंचे। पानी मानी तो नहीं बरस रहा महाराज उसे? नहीं पानी नहीं है, रास्ता में तो गिरो, तो थोड़ा जब आए थे। रास्ता में गिरे पे, कार्यक्रम स्थल पे नहीं गिरे पे। हाँ है तो नहीं गिरो, कल नहीं गिरो, पहले गिरो हुई तो मालूम नहीं है, और आज भी नहीं गिरा। चंद्रशेखर शर्मा जी नहीं मिले आपको? हाँ मिल गए थे ना हमें। हाँ, कहा वे भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। हाँ तो इनको मतलब कार्यक्रम क्या बजे खत्म हो जाते थे? कहाँ पे? वो कार्यक्रम स्थल पे रात को कार्यक्रम नहीं हो रहा? हम नहीं गए, हो तो रहो तो अच्छा अच्छा। कहो कि हम लोगों को 3 बज गए थे, ना तो नहाओ तो हम लोगों ने, हैं? हम उतरे से आए, जब सीधे उतरे चले गए थे कार्यक्रम स्थल पे। कार्यक्रम स्थल पे क्या बजे पहुंचे? हम पहुंचे थे 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। याद तो देखो हमारी हम भी नहीं गए थे। तो हमारी याद आ रही कि नहीं आ रही उसे? नहीं आ रही थी, वास्तव में आ रही थी। चलो कोई बात नहीं। हंसी में भी, मजाक में भी आ रही थी, और हृदय से भी आ रही थी। अच्छा 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 हाँ। और हम बार बार इन लोगों को चिढ़ा भी रहे थे, क्या बार बार आध घंटा के भीतर हम एक बार कह देते हमारा तो लखन नहीं है, तो हमारा मन नहीं लग रहा। दबाई है बेचारे जने। हमारा भी देव मन नहीं लग रहा, तो मजबूरी थी। हाँ सोनी जी मिल गए? सोनी जी भी सही है। आओ फिर तो चलो, थक गए, लेट गए भी, असल में थक गए थे। लेट जान दो, कोई बात नहीं। हाँ जी नमस्ते। अरे नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। कैसे हो चाचा जी? मैं ठीक हूँ भैया। इनको तो आ रही थी, याद आ रही थी, लेकिन इनको जो ओलाना दिया जो है बहुत से लोगों ने, हाँ हाँ हाँ, तो लखनलाल क्यों नहीं आए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए खैर, आपके लाल जो है हमारे मुनि जी पहुंच गए, हमारे सब हाँ। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलो आज ठीक है भैया। आज कल हमारे- कल हाँ, कल ये हमारे- कह रहे हो, चले जय चले देव। अरे कल चले ये कह रहे हो, चले चले हवन। चले हाँ चले हम लवी हम और तुमन चले जाए, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, माता और- चंद्रकांत जी के लिए सादर नमस्ते। आ जाओ रे। प्रकाश जी, धर्मा जी, नमस्ते हमारे जी। व्यासनंदन शास्त्री जी,
चंद्रशेखर शास्त्री जी, और हम अभी देख रहे थे हमारे श्रद्धेय प्रेम सचदेवा जी। अब नहीं दिखाई दे रहे, 2-3 लोग दिखाई दे रहे, सबके लिए सादर नमस्ते। प्रेम सत्य भाई चलेगा, चंद्रकांता गिरा जी हाँ, भी है, सब जन कोई बात नहीं है। हाँ, माता बहन जी हमारी चंद्रकांता घेरा जी जरूर दिख रही हैं हमें, हाँ हाँ और एक छोटी सी पोती दिख रही थी, उसको भी नमस्ते। हम बहुत, हाँ, एक बहन जी और मेरी थी, वो अपनी सीमा राजस्थान। हाँ, सीमा जी वही है, सीमा जी वही है, बिल्कुल। हाँ, वो भी तो वो मिल गई थी, फिर बाद में तो नहीं मिल पाई, वो हम इधर आ गए थे। हाँ हाँ। अब कल हो सकता है, और कल ईश्वर देवी जी भी हैं यहीं पे, तो वो भी नहीं मिल पाई थी। और दया आर्या जी, नहीं, दया आर्या जी भी नहीं मिले, ठीक है। अभी हाँ वो भी वही। आप अनाउंस करा देना कि जी हमारे लोग हेरा गए हैं, और जहाँ कहीं यहाँ आ जाए। हाँ, नाम बनवा देना, कहना ईश्वर देवी जी हेरा गई हैं, गुम गई हैं, इनकी उम्र 70 साल है। इसीलिए तो लखनलाल जी की याद आती है हमें। हमें तो बच्चे ही नहीं है जो, अगर इतना होता तो हम तमाम लोगों को मिल लेते। चलो फिर कोई बात नहीं। हाँ, केवल वो अपने, हमें भी जो है यहाँ मन नहीं लग रहा था हमारा प्रशिक्षण में। हमने राम सेवक से 3 बार गई, हमने अभी जो प्रशिक्षण आऊ ना, तो अभी अपनो कार्यक्रम चलो वो तो मजबूरी रहती थी, मजबूरी थी, कोई बात नहीं। आइए शांति पाठ करें। विमलेश कुमार जी के लिए नमस्ते। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। योगेंद्र महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवन्तु विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि ओम। कविवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, सभी को शिवरात्रि। हाँ, एक बात और पूछनी है। आप में से किसी को ज्ञान हो, कोई गुरुकुल ऐसा हो, एक गरीब बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है गुरुकुल में, लेकिन वो निःशुल्क चाहता है, कोई है कोई ऐसा गुरुकुल? अभी तो आपको समय लगेगा ना बता रहे जागरण। चंद्रकांता जी आप हमसे बात कर लेना, मैं बता दूंगा। हाँ, बता देना फिर। चलिए सभी को सादर नमस्ते। और ज्यादा हाँ जी, सादर नमस्ते, ज्यादा देर नमस्ते जी। अगर मैं ज्यादा देर तक मुनि जी को देखूंगा तो मैं रोने लगूंगा। आप जिंदा रहा कर। तो हम ज्यादा देर तक अब मुनि जी को नहीं देख पाएंगे, हमें रोना आ जाएगा। आप मुनि जी के पास नहीं गए ना, इसलिए वो उदास हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तभी तो इतने लोग मिल गए यहाँ पर, वो कहाँ है मुनि जी? और लखनलाल जी का धन्यवाद है। अगर जी कहाँ है आप? किस होटल में है जी? अच्छा, नहीं, वो एक खंडेलवाल का वो है, खंडेलवाल जी है कोई एक, उसमें अच्छा। हाँ, उसमें जो तमाम बहुत आज में कार्यक्रम में गए हैं।
हाँ ये लोग गए हैं, हम नहीं जा पाए। हम 3 बजे वहां से आए थे, नहाया नहीं था आज हमने, अच्छा हम इस अच्छा समय नहीं पहुंच पाए। नहाया यहाँ पे आगे अच्छा। तैयार हुए, भोजन वोजन, तो फिर नहीं गए हम लोग। जी जी जी। लेकिन और तमाम लोग हैं यहाँ के, पूरा जो हॉल तो भरा ही है जहाँ पे हम खंडेलवाल जी की उसमें होटल क्या है वो तो, हाँ वो है कुछ, तो उसी में रुके हुए हैं। धर्मशाला होता है, चलिए, धर्मशाला। हाँ धर्मशाला ही होती है, चलिए जैसे लॉज वगैरह बोलते नहीं ऐसा। हाँ, आप लोन में रुकिए, आनंद लीजिए, हम कल जाके हवन करेंगे। नमस्ते जी। हाँ कल हवन करना है सवेरे, हम तो यहीं पे, हमारे बिल्कुल बाजू में आर्य समाज मंदिर है। वैसे तो वही रहो आर्य समाज मंदिर में, अब लौट के मत आना। गुड, वेरी गुड। निकलेंगे बाहर कहीं थे अपनो आर्य समाज को मंदिर वो झंडा लगो एक, हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे वो मिल गए, आचार्य जी मिल गए वहाँ के। चलो चलो, कल की उनसे बात हो गई, बोले अरे आप लोग यहीं पे आ जाओ सुबह उठ के, हाँ हाँ ठीक है, पहुंच तो जाना। बहुत अच्छा से आ जाना, फिर इसके बाद चले जाए कार्यक्रम स्थल पर। ठीक है जी, नमस्ते जी। ठीक है, नमस्ते सभी के लिए। अच्छा, नमस्ते।